कॉइन बेस्ड आज जो हमारा टाइप है सर, कॉइन बेस्ड आज हमारा टाइप है। अगर हम कॉइन बेस्ड की बात करें तो रेशियो प्रोपोर्शन में कॉइन बेस्ड का मतलब ये होता है कि आपके पास कोई बैग है, आपके पास कोई बैग है, इस बैग में 1 रुपए के सिक्के हैं, 25 पैसे के सिक्के हैं, 50 पैसे के आपके पास सिक्के रहेंगे। ठीक है, क्लियर है क्या? तो एक बार आपको गिवन जो होगा, एक बार गिवन ये होगा टोटल रुपीस, और एक बार आपको गिवन होगा टोटल कॉइन्स। तो बस आपको ये देखना है यहाँ से कि क्या गिवन है। दो तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, ये हो गई ए कैटेगरी, ये हो गई सर बी कैटेगरी। अगर टोटल रुपीस गिवन है तो आपको पता है 1 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए आपको चाहिए क्या होता है, आपको अपने अकॉर्डिंग आपको अपने अकॉर्डिंग टोटल रुपीस आपके पास अगर है तो यहाँ से आप 1 यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हैं। आपको अपने अकॉर्डिंग अगर आपके पास टोटल कॉइन्स है तो आप यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्लियर है क्या? फिर जो भी एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है वहां से हम चीज़ों को लेके चलेंगे। तो आ जाइए देखेंगे सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 51। देखिए सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन नंबर 51 को क्या बोल रहा है एग्जामिनर आपसे। ठीक है जी, तो देखिए पहला बोल रहा है कि अ बैग कंटेंस रेट 1 रुपीज 50 पैसा एंड 25 पैसा कॉइन्स आर इन द रेशो ऑफ नंबर ऑफ कॉइन्स इज 5:7:9। इफ द वैल्यू ऑफ ऑल कॉइन्स इज 430 रुपीज देन फाइंड द नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन्स। है कि नहीं आसान क्वेश्चन? एक बैग है, एक बैग है आपके पास, और एक बैग में, एक बैग है सर आपके पास ये वाला, और एक बैग में 1 रुपए के, 50 पैसे के और 25 पैसे के सिक्के हैं। एक बैग में आपके पास 1 रुपए भी है, 50 पैसा भी है और 25 पैसे के सिक्के हैं। ठीक है, और साथ ही में सिक्कों की संख्या का अनुपात याद रखिएगा, यहाँ पे सिक्कों की संख्या का अनुपात दे रखा है, नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशो दे रखा है। अगर कुल 430 रुपए, यहाँ आपको जो क्वेश्चन बना बोला उन्होंने कि टोटल जो आपके पास रुपीज हैं वो है सर आपके पास 430 रुपीज। कितने रुपीज है टोटल आपके पास? 430 रुपीज। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या निकालना है, 50 पैसा कॉइन्स कितने, 50 पैसों की सिक्कों की संख्या, नंबर ऑफ कॉइन्स निकालना है कि 50 पैसे के कितने आपके नंबर ऑफ कॉइन्स थे। देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या काम करेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे 1 रुपए के सिक्के हैं, जैसे मैं आपसे बता रहा हूँ वैसे का वैसा ही क्वेश्चन करना है। 1 रुपए का सिक्का है, ये आपका 50 पैसा का सिक्का है, और ये आपका हो गया सर 25 पैसे का सिक्का है। बताइए कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब बोलेंगे सर यहाँ तक कोई समस्या नहीं। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद देखिए फिर क्या दे रखा है, सिक्कों की संख्या, मतलब हमें दे रखे हैं सर नंबर ऑफ कॉइन्स। हमें क्या दे रखा है? नंबर ऑफ कॉइन्स। और नंबर ऑफ कॉइन्स कितना कितना रेशो बताइए, तो आप बोलोगे सर एक है आपका 5, एक है 7 और एक है आपका 9। बताइए कोई दिक्कत है यहाँ तक? यहाँ तक कोई दिक्कत आपको होगी नहीं। ठीक है, अब नीचे जो आपके पास निकल के आ रहा है सर, वो क्या निकल के आ रहा है बताइए? नीचे आपके पास निकल के आ रहे हैं नंबर ऑफ कॉइन्स। देखो टोटल रुपीज हो गए आपके 430, ये आपको गिवन है, ये क्या है आपको गिवन है। ये है आपके 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के। नंबर ऑफ कॉइन्स कितना है? 5 है, मतलब 1 रुपए के 5 कॉइन्स हैं, 50 पैसे के 7 कॉइन्स हैं और 25 पैसे के 9 कॉइन्स हैं। बोलो बात है समझ में? तो बताओ नंबर ऑफ कॉइन्स है, यहाँ आपको टोटल रुपीस दे रखे, तो नीचे भी हम क्या निकालेंगे यहाँ से? टोटल रुपीस। बोलो बात आई समझ में? तो टोटल रुपीस हो कितने का, इस चीज़ को समझिएगा। सर 1 रुपए के 5 सिक्के तो कितने रुपए हो गए बताइए? 5 रुपए। 1 रुपए के 5 सिक्के मतलब कितने हुए? 5 रुपए। फिर देखिए 50 पैसे के 7 सिक्के, मतलब देखो आपको पता होना चाहिए कि 1 रुपए में होते हैं 100 पैसे। 1 रुपए में कितने होते हैं बताइए? 100 पैसा। अगर आपको 1 पैसा में निकालना है तो मतलब कितना होगा? 1 रुपए बटे 100। क्लियर है, बेसिक सी चीज हो गई। तो देखो 25 सत्ते आपका 7 5 35 मतलब 350 पैसे हो गए। अब आपको रुपए में निकालना तो अपॉन में 100 करेंगे हम। क्लियर है क्या? अपॉन में क्या करेंगे सर? 100 करेंगे। और जैसे आपने अपॉन में 100 किया मतलब 3.5 रुपीज़। कितने रुपीज़ आ गए बताइए? 3.5 रुपीज़। फिर देखिए 25 नंबर होता है 225 मतलब 2.25 रुपीज़। क्लियर है क्या? तो इतने रुपए आपके पास हो गए। अब ये आपको अपने अकॉर्डिंग ये वैल्यू मिल गई सर कि हाँ इतना इतना तो होता है। क्लियर है क्या? आपको अपने अकॉर्डिंग ये वैल्यू मिल गई कि सर इतना इतना तो होता है। ठीक है, अब देखो अगर हम सबको जोड़ लें, देखो 25 पैसे 50 पैसे इसमें कर दो, 25 और 50 हो गए सर 0.75 रुपीज़। क्लियर है क्या? 25 और 75 कितना होगा? 775। इनको जोड़ लो, 3 2 5 और 5 10, तो 10.75 रुपये हो गए सर टोटल। कितने रुपए हो गए हमारे पास टोटल रुपीज़? 10.75 रुपीज़। पर एग्जामिनर आपसे बोल रहा है, एग्जामिनर आपसे क्या बोल रहा है कि 10.75 रुपीज़ नहीं है, कितने हैं? 430 रुपये है। तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से आएगी, बताइए कैसे आएगी? हम बोलेंगे सर 430 क्या है एग्जामिनर के हिसाब से वैल्यू, हमारे हिसाब से कितनी है? 10.75। और इनटू में बोल रहा है कि 11
50 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो 50 पैसे के सिक्के कितने, देखो ये नंबर ऑफ कॉइन्स है तो कितने 50 पैसे के सिक्के बोलोगे सर 7 हैं, इंटू में 7, ये हो गया सर खत्म। अब यहाँ से बस आपका कैलकुलेशन और क्वेश्चन आपका खत्म हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या काम किया, 2 जीरो चिपका लिए भाई यहाँ से। ठीक है, कितना हो गया, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 5 25। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो 5 से 14 बार कट जाएगा, 5 5 चौके 20 और 5 दिए 15, तो 5 से काटोगे तो 5 दूनी 10, 5 40, 43 से पूरा पूरा 43 कट गया, मतलब आंसर आ चुका है 280। कितने कॉइन्स थे बताइए, 280 कॉइन्स थे, 280 कॉइन्स। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा सर यहाँ पे राइट। अच्छी तरीके से आपको चीज़ें समझ में यहाँ पे बिल्कुल आई होंगी, कोई दिक्कत आपको यहाँ पे नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आंसर नंबर बी आपका क्या हो जाता है यहाँ पे राइट। ठीक है जी, चलिए ये क्वेश्चन आपका सेम का सेम है, आपको होमवर्क करना है सर। ठीक है, देखिए और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 53। देखिए, अ बैग कंटेंस रुपीज 396 इन द डिनोमिनेशन ऑफ रुपीज ऑफ 1 रुपीज 50 पैसा एंड 25 पैसा कॉइन्स इन द रेशो ऑफ 5:8:12, देन फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 50 पैसा। ये भी सेम क्वेश्चन है। एक बैग में 396 रुपए है, एक बैग है जिसमें टोटल आपको रुपीज दे रखे हैं सर, टोटल रुपीज कितने बताइए, टोटल रुपीज है सर आपके 396 रुपीज हैं आपके पास टोटल। ठीक है, 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे का सिक्का, तो देखो यहाँ पे एक 1 रुपये का सिक्का है, एक आपका 25 पैसा का सिक्का है, एक 1 रुपये का है, एक आपका 50 पैसे का सिक्का है और एक आपका 25 पैसे का सिक्का है। बोलो बात आई समझ में। ठीक है, इतना समझ में आया। अच्छा है, फिर क्या बोल रहा है, सिक्के का अनुपात, मतलब ये दे रखा है नंबर ऑफ कॉइन्स, तो कॉइन्स का नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशो क्या रहेगा, नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशो बताइए। वो रेशो आपको गिवन है सर 5:8:12, क्लियर है क्या, ये रेशो आपको गिवन है 5:8:12। तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं बताओ, टोटल रुपीस, सेम का सेम क्वेश्चन। तो देखो क्या हो जाएगा, 1 रुपए के 5 सिक्के, तो कितने हो जाएंगे यहाँ से 5 रुपए, 50 पैसे के 8 सिक्के, तो 8×5 = 40, मतलब 4 रुपए, 400 पैसे हुए, अपॉन में 100 कर देंगे, 4 रुपये हो जाएंगे। और 12×5 = 60 का शून्य बचा 6, 12×2 = 24 और 6 = 30, मतलब 3 रुपए। ठीक है, ये भी कितना हो जाएगा 3 रुपीज़। आपको जोड़ लो सर, कितने रुपए हो रहा है, ये हो गया सर 4 3 7 और 5 12 रुपीज़। टोटल रुपए कितने हो गए बताइए 12। एग्जामिनर बोल रहा है 12 रुपये नहीं, कितने 396, तो 396 की वैल्यू हो गई सर 12। 1 यूनिट की वैल्यू ये होगी। आपको निकालना क्या है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, और 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी बताइए 8, तो इंटू कर दीजिए 8, तो 4×2 = 8 और 4×3 = 12। 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3×3 = 9, 3×2 = 6। यहाँ आंसर आ चुका आपका, देखो यूनिट डिजिट 4 है, एक ही आंसर ऑप्शन नंबर डी। 2×2 = 4, 2×3 = 6, 2×2 2 एकम 2। 264 कॉइन्स हैं सर आपके। ठीक, कितने कॉइन्स है बताइए, 264 कॉइन्स। क्लियर है क्या, आई बात समझ में। ठीक है जी, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। सही है, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 54। अ पर्स हैज 34.5 रुपीज होंगे ये। ठीक है, रुपीज इन द फॉर्म ऑफ 1 रुपीज 50 पैसा एंड 10 पैसा कॉइन्स इन द रेशो ऑफ 6:9:10। फाइंड द नंबर ऑफ 10 पैसा। बोल रहा है एक पर्स में 1 रुपया 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्के हैं। एक पर्स है जिसमें 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के क्या है, 25 नहीं बोला यहाँ पे, 10 बोला है। 1 रुपया 50 पैसे और 10 पैसे के क्या है कॉइन्स है। ठीक है जी, पैसे के सिक्कों के रूप में जो अनुपात है सर वो कितना है, सिक्कों के रूप में मतलब नंबर ऑफ कॉइन्स ही आपको दे रखा है। ठीक है, तो नंबर ऑफ कॉइन्स दे रखा है सर आपको, कितना कितना रेशो है, 6:9:10 है। कितना रेशो सर, 6:9:10। बताइए, इतना समझ में आया। अब क्या बोल रहा है भैया आपसे, बताइए। अब आपसे ये बोल रहा है वो कि 34.5 रुपये है, 10 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो 34.5 रुपये है नंबर, तो क्वेश्चन तो आपका वैसा का वैसा ही है जैसा पहले था। तो आपने निकाला टोटल रुपीस, तो 1 रुपये के 6 सिक्के, मतलब 6 रुपये हो गए सर आपके पास। ये आप अपने अकॉर्डिंग मान के चलते हो कि ऐसा है। 9×5 = 45, मतलब 4.50 रुपये हो गए सर आपके पास। फिर हो गया सर ये 10 और 10 पैसा, मतलब 1 रुपये आपके पास हो। तो टोटल अगर हम रुपीज़ की बात करें तो आपके पास टोटल रुपीज़ आ चुके हैं सर, कितने बताइए, 6 और 4 10 और 11, मतलब 11.50 रुपये आपके पास हो चुके हैं।
तो एग्जामिनर बोल रहा है इतने नहीं है हमारे पास, तो कितने रुपए हैं बोल रहा है 34.5 रुपये, अपॉन में कर देंगे 11.5। अच्छा पूछ क्या रहा है 10 पैसे की सिक्कों की संख्या जो कि कितनी है आपके पास, 10 ही है। अब देख लीजिए यहाँ से, इस आपका 3 5 15 का 5 बचा एक, 3 एकम 3 एक 4, 3 एकम 3, पूरा पूरा 3 बार कट गया सर, तो आंसर कितना आ गया बताइए, पूरा पूरा 3 बार कट चुका है, मतलब 30 आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए ये क्वेश्चन आपका सीजीएल मेंस में आया 2018 में, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं यहाँ से ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, बार बार आपसे पूछे जाते हैं, चाहे आप कोई एग्जाम की तैयारी करो, चाहे आप जीडी सीजीएल सीएचएसएल या किसी स्टेट लेवल एग्जाम की तैयारी करो, क्वेश्चन तो आपको ये मिलने ही मिलने हैं। ठीक है जी, क्या बात समझ में। देखिए फिर से एक क्वेश्चन आपके सामने आ गया, क्वेश्चन नंबर 55। आपसे बोल रहा है बैग कंटेंट्स ₹510 इन द डिनोमिनेशन ऑफ ₹10, ₹5 एंड ₹2 एंड ₹1 इन द रेशो ऑफ 5:6:7:8, देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स। तो आपसे टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स पूछा, बोल रहे एक बैग में ₹510 है, टोटल रुपीस की बात करें, टोटल ₹510 है सर आपके पास, कितने रुपए हैं बताइए, ₹510। अब बोल रहे हैं एक बैग में 10 रुपए, 10 रुपए का नोट या 10 रुपए का सिक्का भी होता है आपको पता है, 10 रुपए का सिक्का है, फिर बोल रहा है 5 रुपए का सिक्का है, फिर बोल रहा है 2 रुपए का सिक्का है, और उसके बाद बोल रहा है सर आपसे 1 रुपए का भी सिक्का है। क्लियर है क्या, ठीक है। आप बोलो सर बढ़िया बात है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो है नहीं, ठीक है। फिर यहाँ से क्या होगा बताइए, यहाँ से आपसे बोल रहा है कि सिक्के की संख्या का अनुपात, मतलब बोल रहा है कि रेशो ऑफ, देन द फाइंड द सिक्के की संख्या का अनुपात, मतलब नंबर ऑफ कॉइन्स ही है आपका, नंबर ऑफ कॉइन्स है, तो क्या दे रखा नंबर ऑफ कॉइन्स बताइए, तो वो दे रखा है सर 5, फिर है सर आपके पास 6, फिर है 7, और फिर है सर आपके पास 8। तो यहाँ तक चीज़ें समझ में आई। अब मुझे एक चीज़ बता दो, आपको दे तो रखा है टोटल रुपीस, हम टोटल रुपीस यहाँ से निकालेंगे, कितने रुपए हो गए बताओ, 50 रुपये, ये हो गए सर 30 रुपये, 7 दूनी 14 रुपये, और ये 8 रुपये, तो टोटल रुपीस आपके यहाँ से निकल गए। कितने हो गए सर आपके पास टोटल रुपीस बताइए, 14 और 8, 8 4 22, ये 5 3 80 हो गया, 80 और 200, मतलब 102 रुपये हो गए सर आपके पास। ठीक है, 102 रुपये हो गए, बोलो बात आई समझ में, ठीक। पर एग्जामिनर बोल रहा है 102 नहीं है, कितने हैं, 510 है, तो 510 अपॉन में 102, तो यहाँ से क्या निकल के आएगी, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी देख लीजिए, और देख लो निकालना क्या है, आप तो समझ चुके हैं आप कैसे निकालते, बोल रहा है कुल सिक्कों की संख्या, देख लो यहाँ से कितने सिक्कों की संख्या, नंबर ऑफ कॉइन्स ये हो गए आपके, 5 और 6 11, 11 और 7 18, ठीक है, और 8 8 16, मतलब 26, 26 है सर, कितने हैं 20 × 26 कर दो सर, खत्म कहानी यहाँ। अब देख लो कितना आंसर आ रहा है, तो ये हो जाएगा 17 × 6 = 102, 17 × 3 = 51, ऐसे काटोगे 6 × 5 = 30, 5 × 30 का 0 बचा 3, 5 दूनी 10 और 3 13, तो 30, यही आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। ये भी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आ रखा है, जितने भी क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे करा रहे हैं सारे ही क्वेश्चन आपके प्रीवियस में आ रखे हैं। ठीक है जी, चलिए अब देखो ये भी आपका वैसा का वैसा ही क्वेश्चन है, ठीक है, देख लेते हैं। A bag contains 275 रुपीज 275 कॉइन्स इन द डिनोमिनेटर, ये बी कैटेगरी का क्वेश्चन है सर आपका, देखा जाए तो यहाँ आपको टोटल कॉइन्स दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं आपको, टोटल कॉइन्स, और वो कितने कॉइन्स है बताइए, 275, टोटल कॉइन्स कितने, 275, डिनोमिनेशन ऑफ ₹1 50 एंड 25 कॉइन्स एंड द रेशो बिटवीन द देयर वैल्यूज इज 5:4:3, फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 50 पैसा। एक बैग में 275 रुपए के सिक्के हैं, जिनमें ₹1 50 और 25 पैसे के सिक्कों का मूल्य का अनुपात 5:4:3 है। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या आपसे पूछा गया। आपने बोला सर यहाँ भी आपके पास ₹1 50 और 25 पैसे के सिक्के हैं, ठीक है, बी कैटेगरी याद रखिएगा ये। फिर आपसे क्या बोल दिया बताइए, फिर आपसे बोला कि सिक्कों के मूल्य का अनुपात, सर यहाँ दे रखा है प्राइस, क्या दे रखा है आपको, प्राइस दे रखा है, कितना प्राइस दे रखा है बताओ, 4:3, सॉरी 5:4:3, 5:4:3, देखो ये क्वेश्चन बढ़िया है आपका, ठीक है। अब बताओ आपको निकालना तो कॉइन्स है ना, तो यहाँ भी आपको क्या चाहिए, टोटल कॉइन्स, टोटल कॉइन्स, नंबर ऑफ कॉइन्स बोल सकते हो। ये क्वेश्चन में क्या फर्क है, देखो एक चीज समझो यहाँ से, ये बी कैटेगरी तो आपको अच्छे समझ में आ गई होगी, ये बी कैटेगरी देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है,
ये टोटल कॉइन्स है सर आपके कितने, 275। टोटल कॉइन्स कितने हैं आपके पास, 275। अब देखिए यहाँ जो दे रखा है आपको प्राइस दे रखा है, ये क्या दे रखे हैं आपके प्राइस, मतलब वो आपसे ये बोल रहा है टोटल कॉइन्स कैसे निकलेंगे, आप इस चीज़ को समझिए। देखो 1 रुपए के प्राइस, प्राइस कितना बताओ, 5, 50 पैसे के 4। देखो कभी भी नंबर ऑफ कॉइन्स अगर निकालना है तो आप एक चीज़ समझिए, आपके पास अगर 5 रुपए है, मेरे आप समझिए अगर आपके पास 5 रुपीज़ है, अगर आपके पास 5 रुपए हैं, ठीक है, तो अगर एक एक रुपए के हैं, एक एक रुपए के आपको कितने सिक्के लगेंगे 5 रुपए बनाने के लिए, तो आप बोलोगे सर 5 सिक्के लगेंगे। ये बात समझ में, तो आपको समझ में आया। आप बेस वैल्यू सबकी मान के चलिए, यहाँ से देखो, यहाँ से एक चीज बस ऐड करना, सबकी बेस वैल्यू आप मान के चलिए 1 रुपए। क्या मान के चलिए बताइए, 1 रुपए। मैंने बोला 1 रुपए के 1 रुपए बनाने के लिए एक ही रुपए लगेगा, ठीक है। 50 पैसे के कितने सिक्के लगेंगे 1 रुपए बनाने के लिए, तो आप बोलोगे सर 2 सिक्के लगेंगे, तो मैंने यहाँ लिख दिया 2। 25 पैसे के कितने सिक्के लगेंगे 1 रुपए बनाने के लिए, तो आप बोलोगे सर लगेंगे हमें 4। बोलो बात है समझ में, बस कहानी खत्म। यहाँ से अब क्या करना है, 5 एकम 5, ये हो गए यहाँ से 5। अब आप इसको अपने हिसाब से भी सोच सकते हैं, बेसिक सी बात है, पर अगर आपको नहीं तो यहाँ से डायरेक्ट मैंने ट्रिक ही बता दिया आपको, ये लिख के रखना। जैसे फॉर एग्जांपल कल को यहाँ 10 पैसा लिखा होता तो आप इसको लिख देते ऊपर 10, ठीक है, लिख पाते बिल्कुल। तो कितना होगा देखो, 4 दूनी 8 कॉइन्स लगेंगे, और 4 तिया 12 कॉइन्स। तो यहाँ से देख लो टोटल कॉइन्स कितने हो गए सर आपके पास। टोटल कॉइन्स आपको एग्जामिनर ने गिवन दिया है 275, और यहाँ से आपने निकाल लिया 12 20 और 5 25, ये 25 हो गया। और आपको निकालना क्या है सर, आपको निकालना 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, और 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी बताइए, तो आप बोलोगे सर 8 है, तो मैं 8, जो पूछा जाएगा उस हिसाब से ही निकालना है। तो 25, 25 एकम 25, 25 एकम 25, और 11 8 हो गए सर 88, 88 आपके सामने क्या बना, बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। आया क्वेश्चन समझ में, ये है आपका बी कैटेगरी। आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया ये वाला। कल को मान लो यहाँ 10 पैसा लिखा होता तो आप बोलते सर कितने लगेंगे बताओ, 10 पैसा को आप बनाना है आपको 100 रुपए, मतलब 100 पैसा, तो कितने लगेंगे, 10 ही कॉइन्स लगेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 57 बोल रहा बैग कंटेंस 961 कॉइन्स इन द डिनोमिनेशन ऑफ रुपीज 1 रुपीज 50 पैसा एंड 25 पैसा कॉइन्स, एंड द रेशो बिटवीन देयर वैल्यूज इज 3:4:5, फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 25 पैसा। आपसे बोल रहा है कि बैग में 951 रुपए के सिक्के हैं। अच्छा, तो टोटल रुपीज आपको दे रखा सर, यहाँ क्या दे रखा, टोटल रुपीज, फिर जिसमें 1 रुपए, कहानी तो यहीं से चालू होती है, 1 रुपए 50 पैसा और 25 पैसा, इस सिक्कों का मूल्य का अनुपात, मतलब ये प्राइस का रेशो आपको गिवन है। यहाँ से क्या गिवन है आपको, प्राइस का रेशो, और वो कितना है बताओ प्राइस का रेशो सर आपको पास, 3:4:5, तो 3:4:5, क्लियर है क्या। अब आपसे बोला 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या आपको निकालना है, ये प्राइस हो गया आपके पास। बताओ यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से निकलेगा सर रुपीस, सॉरी यहाँ से निकलेंगे नंबर ऑफ कॉइन्स, क्योंकि आपको एक मिनट रुकिएगा, क्या दे रखा है, एक बैग 951 रुपए के सिक्के हैं, 951 रुपए, अ बैग कंटेस्ट 961 कॉइन्स इन द डिनोमिनेशन, कॉइन्स है सर ये, ठीक है, 961 कॉइन्स है, टोटल कॉइन्स दे रखे हैं आपको यहाँ से। टोटल कॉइन्स कितने बताइए, तो टोटल कॉइन्स हो गए सर आपके 961। कभी कभी अगर समझ में ना आए तो इंग्लिश में देख लेना है, ये हिंदी मीडियम वाले हैं, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से क्या निकल गया सर आपके पास, कॉइन्स निकल गए, तो कॉइन्स कितने हो गए बताइए, तो मैंने अभी आपको बताया कॉइन्स निकालने का तरीका, कॉइन्स निकालने का तरीका मैंने अभी आपको बताया। क्या काम करना है, 1 रुपए के लिए तो एक ही कॉइन्स लगेगा, 50 पैसे के लिए 2 का, और 25 के लिए 4, बस कहानी खत्म, सबको एक बेस वैल्यू मान के चलना है। तो 3 एकम 3 कॉइन्स हो गए सर यहाँ पे, 4 दूनी 8 कॉइन्स हो गए सर यहाँ पे, और 5 चौके 20 कॉइन्स हो गए। तो टोटल कॉइन्स कितने हो गए देखो आपके, 8 और 3 11, तो होगा सर 31 कॉइन्स। कितने कॉइन्स हो गए बताइए, 31 कॉइन्स। पर एग्जामिनर बोला 31 नहीं, 961 कॉइन्स है, अपॉन में 31, और इनटू में निकालना क्या है 25 पैसा, और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या जो कितनी है आपके पास बताइए 20, बस कहानी खत्म। देखिए कितने बार चल जाएगा भाग, अब यहाँ से पूरा भाग ही देना आपको। 31 है आपका, तो 31 में जाएगा सर आपका 31, 31 दूनी 31, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 31 तिया 93, तो ये 3 बार चला गया यहाँ से, बचेगा 3, 31 एकम 31, तो 31 सॉरी 31 31 9 61 होता, डायरेक्ट दिख रहा है आपको, ठीक है। और 2 एकम 2, 2 तिया 6, 620,
आंसर कितना आ गया बताइए, ऑप्शन नंबर डी। है कि नहीं आसान क्वेश्चन? ठीक है जी।